मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। अभिषेक, जो चार्ट आप मुझे दिखा रहे थे जिसमें घायलों के नाम शामिल हैं, उस चार्ट में कुल घायलों की संख्या क्या है? क्या इसका आपने अभी तक आकलन किया है? और अगर आपके पास जानकारी है तो ये अपडेट एक बार साझा करिएगा। देखिए, मैं वही C7 वार्ड के बाहर हूं जहां प्रधानमंत्री कुछ देर पहले आकर गए। यहाँ पर वो चार्ट दिखाई पड़ रहा है, जो चार्ट का जिक्र जो आप कर रही हैं, जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि देखिए कि 25 लोगों की लिस्ट इस तरफ है, दूसरी तरफ जो है वो 16 लोगों की लिस्ट है, और इसके साथ साथ कुछ जो तुरंत हाथ से जो तुरंत चिपकाए गए C7 वार्ड में कौन कौन से लोग आए थे उनकी लिस्ट ये पूरी है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल मुझे ये 50 से 60 के आसपास आंकड़ा जाता है पूरा का पूरा जो यहाँ पर एडमिट है। अभी जो है कुछ देर पहले ही जो विश्वास कुमार हैं जो कि एक ऐसे व्यक्ति थे जो बच गए इस पूरे हादसे के दौरान, उनको इस वार्ड से शिफ्ट किया गया है दूसरी जगह ताकि उनकी जान बचाई जा सके, क्योंकि वो एक अहम सबूत है उस पूरे इंसिडेंस का जो इन्वेस्टिगेशन अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं। इसलिए उनको अभी कुछ देर पहले ही शिफ्ट किया गया है भारत एक्सप्रेस के पास। उनकी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो शिफ्ट करते समय डॉक्टर्स की टीम उन्हें लेकर जा रही है। ये वीडियोस भारत एक्सप्रेस के पास है कि अभी वो फिलहाल स्वस्थ हैं, उनको कोई बहुत ज़्यादा इस तरीके की इंजरी बाहर से नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन चूंकि मामला सीरियस है इसलिए उन्हें तुरंत इस वार्ड से किसी दूसरे क्रिटिकल केयर वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है, उनको किया गया है, और जिसके लिए उन्हें अभी यहाँ से निकाला गया और उनको तुरंत कुछ ही मिनटों पहले उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। लेकिन अभी घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर है और उनके अवस्था में सुधार हो रहा है। दो व्यक्तियों से मुलाकात हुई जो पीड़ित परिवार हैं, उनमें एक व्यक्ति मिले जिनकी बेटी वो कहीं दूसरी जगह जॉब करती थी, लेकिन उसकी दोस्त उस हॉस्टल में थी, मेस में खाना खाने के लिए उसको वहाँ पर आती है और उस दौरान ये हादसा हो जाता है। हालांकि वो बालकनी में थी और उसके बाद वो कूद जाती है, उसको चोटें आती हैं, लेकिन वो बच जाती है और उसका इलाज यहाँ पे चल रहा है। दूसरे शख्स जिनसे मुलाकात हुई, उनका पति ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, वो पैसेंजर वहाँ उतारने गया, उस दौरान हादसा हुआ और उस दौरान ये दिक्कत होती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो ये बताती हैं कि कितना सीरियस आसपास कितना फियर फैक्टर पैदा हुआ होगा जिस समय ये पूरा हादसा हुआ। अगर ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो पैसेंजर उतार रहा है उसको चोटें आती हैं, अगर आसपास जो खड़े हैं लोग उनको चोटें आती हैं, तो जो वहाँ उस समय उस मेस में मौजूद रहेंगे, उस जगह मौजूद रहेंगे, उनके साथ क्या दुर्घटना हुई होगी ये देखना ये बहुत ज़्यादा दुखद है। और जो लोग वहाँ पर से सर्वाइवर्स निकले हैं उनकी माने तो हादसा बहुत भयानक था। अभी जो विश्वास कुमार हैं उनको शिफ्ट किया गया यहाँ से और दूसरी जगह, ताकि उन्हें सही सलामत और सुरक्षित रखा जा सके। 11A उनका सीट नंबर था जहां पर वो बैठे थे, वो कैसे बच गए? 242 लोगों के बोर्ड होने वाले प्लेन में 241 लोगों की मौत हो गई, एक शख्स वो बच जाते हैं। तो अंदर क्या फियर फैक्टर होगा, क्या नज़ारा होगा, किस तरीके की अनाउंसमेंट हुई होंगी, ये सारी चीज़ें जब विश्वास कुमार थोड़े ठीक हो जाएंगे, मेंटली स्टेबल हो जाएंगे, उस समय में ये पता लगाएगा। लेकिन ये देखिए तस्वीरें, परिजन मिलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस ने फिलहाल उनको जाने नहीं दिया, पुलिस उनको जाने नहीं दे रही है। तमाम सारे लोग हैं, डॉक्टर्स की टीम यहाँ मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। फ़िलहाल उन्हें बाहर ही रोका गया है ताकि कोई वहाँ पर जा करके किसी भी तरीके से संक्रमण ना पैदा हो। देखिए अभिषेक, क्योंकि इन्फेक्शन फैलता है और बहुत जरूरी है कि लोगों को बाहर रखा जाए। साथ ही साथ आपने विश्वास की बात की तो बहुत ही महत्वपूर्ण है विश्वास, और उनके बयान बहुत कुछ बयां कर पाएंगे, बहुत कुछ बता पाएंगे। जो जांच की जाएगी उसमें बहुत बड़ा सहयोग विश्वास का भी देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ अभिषेक, कुछ अपडेट अभी ये भी सामने आई थी कि कई डेड बॉडीज को उनके परिवार वालों को सौंपा जा रहा है। तो क्या कुछ संख्या सामने आई है, कोई आंकड़े अभी तक, कोई फिगर पता चल पाया कि कितनी डेड बॉडीज को सौंप दिया गया है?
देखिए अभी धीरे धीरे करके डेड बॉडीज़ को सौंपा जा रहा है। मैं तस्वीर यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर धीरे धीरे परिवार पहुँच रहा है। ये मॉर्चरी रूम का वो इलाका है जहाँ पर उनके परिजन अलग अलग जगहों पर बैठे हैं जिनके घर में दुर्घटनाएं हुई हैं और उनको फ़िलहाल यहाँ पर बिठाया गया है। जैसे जैसे बॉडी आइडेंटिफाई हो रही है उसके बाद उनको हैंडओवर किया जा रहा है, लेकिन अब तक एग्जैक्ट आंकड़ा सामने नहीं आया है। कुछ लोग जिनको आइडेंटिफाई किया जा चुका था उनके परिवार को बॉडी सौंपी गई है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़िलहाल अभी वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम लोगों की जो बॉडीज़ थी वो बुरी तरीके से झुलस गई है आग में और ऐसे में उनको पहचान पाना मुश्किल है। इसलिए गुजरात सरकार ने, अहमदाबाद पुलिस ने सभी परिवार वालों से गुजारिश की थी कि वो डीएनए सैंपल दें ताकि उससे उसको मैच कराया जा सके और उसके बाद उसको आगे बढ़ाया जा सके। इसीलिए यहाँ पर जो भी लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सब के सब फ़िलहाल वेट कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब उनका डीएनए सैंपल मैच होगा उसके बाद उनके परिजनों की एग्जैक्ट जानकारी उनको लग पाएगी और उसके बाद उनको बॉडी दिया जाएगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, विश्वास कुमार जो लकी शख्स थे उन्हें फ़िलहाल यहाँ से शिफ्ट करा दिया गया है। एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं वो भारत एक्सप्रेस के पास हैं, उनके वो वीडियोज़ की जिस समय में वो पूरे स्वस्थ हैं। फ़िलहाल उनको स्ट्रेचर पे बिठाया गया है और स्ट्रेचर पे बिठा करके उन्हें यहाँ से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है ताकि संक्रमण ज़्यादा ना फैले और साथ ही साथ कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो बेहद महत्वपूर्ण कड़ी हैं इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान। विश्वास कुमार जिनको कि फ़िलहाल स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे डीजीसीए की टीम हो, चाहे एयर इंडिया की टीम हो, चाहे बोइंग की टीम हो, चाहे पुलिस की टीम हो, अहमदाबाद पुलिस की टीम हो, चाहे जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां उसमें इन्वेस्टिगेट करेंगी उसमें विश्वास कुमार और ये जांच जब होगी उनके बयान बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और देखना होगा कि क्या कुछ अहम खुलासे, बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं।